लगभग 6 वर्षों पूर्व हुए इस हत्याकांड मामले पर अब निवास की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। आरोपी को फांसी की सजा दी गई है। इन लोगों ने जो घटना को अंजाम दिया था, गलतफहमी में किया था। क्या है, ये लोग करते थे गलत काम। आरोपी हरी और हरीश सोनी को धारा 302 में मृत्युदंड की सुनाई गई है और फैसला आया है जो तो मैं उससे बहुत संतुष्ट हो गई हूँ कि उसको फांसी की सज़ा मिल रही है, क्योंकि इनने मेरे दोनों बच्चों को मारा था, मेरे पति को भी मारा था और मेरे जेठ को भी मारा था और मेरे परिवार में 7 लोग की मृत्यु की थी। और मंडला जिले के मनेरी की यह घटना आखिर कौन भूल सकता है। यहाँ पर एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या का तरीका भी बेहद दर्दनाक था। पहले मिर्ची डाला गया, उसके बाद धारदार हथियार से सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें 2 बच्चे भी शामिल थे जिनकी उम्र 6 वर्ष और 8 वर्ष बताई गई है। कुल 6 लोगों की हत्या की गई। मामले में माननीय न्यायालय का फैसला आ गया है। आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। साल 2020 15 जुलाई की वो तारीख जब मनेरी की धरती खून से लथपथ हो गई। एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। मामले में हत्या का जो तरीका अपनाया गया वह कुछ इस तरीके से कि पहले मिर्ची छिड़की गई, उसके बाद धारदार हथियार से सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। और यह पूरा पारिवारिक मामला था, पारिवारिक विवाद था। कहीं ना कहीं शक संदेह में यह घटना हुई जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की उनके रिश्तेदारों द्वारा हत्या कर दी गई। इस पूरी घटना के बाद पूरे नगर में सन्नाटा छा गया। आक्रोश, भय और दर्द की कराह नगर में तोड़ती रही। परिजन लगातार न्याय और इंसाफ की आस लेकर बैठे रहे। 6 वर्षों से चल रही लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। विभिन्न गवाहों, सबूतों के बयानों के आधार पर निवास के अपर सत्र न्यायालय ने इस पूरे मामले में सुनवाई की है और आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। उस तो हम लोग हैं, लेकिन हम संतुष्ट जब होंगे जब उसको फांसी लटक जाएगी। जब तक फांसी में नहीं लटकेगा ये, जब किस तरीके से इन्होंने घटना को अंजाम दिया था आरोपी जी? लोगों क्या प्लान बनाए होंगे पहले से, अगर मिर्ची डाल के एकदम अचानक घटना की अंजाम दिए इन लोगों ने। मंडला जिले की बहुचर्चित मनेरी हत्याकांड मामले में गुरुवार को निवास की अदालत ने अहम फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिन्हा ने आरोपी हरी उर्फ हरीश सोनी को 6 लोगों की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विजय हरवार ने बताया है कि 15 जुलाई 2020 को यह पूरे सामूहिक हत्याकांड का मामला सामने आया था, जहां बीजा डांडी थाना क्षेत्र मनेरी में यह घटना हुई। गांव के निवासी राजन सोनी के घर पर उनकी रिश्तेदार 2 भाई हरी और संतोष सोनी ने धारदार हथियार से हमला किया। हमलावरों ने पहले घर में मौजूद लोगों की आंखों में मिर्च पाउडर डाला और फिर एक ही परिवार के 6 सदस्यों की हत्या कर दी। ये मामला है वर्ष 2020 का, दिनांक 15/7/2020। ये मनेरी हत्याकांड से प्रसिद्ध मामला है जिसमें आरोपी हरी और हरीश सोनी एवं उसके भाई संतोष ने अपने ही परिवार के 6 लोगों की निर्मम हत्या की थी, जिसमें 2 नाबालिग बच्चे थे। एक की उम्र 6 वर्ष थी, एक की 8 वर्ष थी। यह पूरा मामला शक संदेह के चलते किया गया। बताया गया कि जो आरोपीगण थे उनका पीएम आवास में नाम आया था, लेकिन उन्हें शक था कि उनके अन्य रिश्तेदारों की वजह से उनका नाम हटा दिया गया, जिस वजह से शक संदेह के आधार पर उनकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले में 6 लोगों की हत्या की गई, जिसमें 2 बच्चे शामिल थे। बच्चों की उम्र 6 वर्ष और 8 वर्ष थी। इस तरीके से कुल 6 लोगों की हत्या हुई। मामले के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कहीं ना कहीं लगातार पीड़ित परिजन एक इंसाफ और कार्यवाही की उम्मीद लेकर आज तक बैठे रहे और लड़ते रहे। उसी मामले में आज माननीय न्यायालय का फैसला आया है और विरल से विरलतम मामला होने से इसे जघन सनसनी रूप में चिन्हित किया गया था और इसी कारण माननीय न्यायालय ने अभियोजन मामले को साबित पाते हुए आरोपी हरी और हरीश सोनी को धारा 302 में मृत्युदंड की सुनाई गई है और अन्य लोगों को भी 5 लोगों को इन्होंने जान से मारने की नीयत से हमला किया था, जिसमें आरोपी हरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो मामला क्या था?
मामला ये था कि इनका प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम आया था आरोपी गण का, तो इनको शक संदेश था कि इनके ही परिवार के जो मृतक हैं, जिन परिवार के हैं, इन्होंने उसका नाम कटवा दिया। उसी शक संदेह के कारण इन्होंने अपने ही परिवार के लोगों की निर्मम हत्या की थी। अब 6 साल चले लंबी सुनवाई के बाद मजबूत सबूत और गवाहों के बयानों के चलते निवास की अदालत ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया है और साथ ही साथ कहा है कि यह अपराध समाज की आत्मा को झकझोर देने वाला है। ऐसे अपराधियों के लिए कोई रहम नहीं है। पीड़ित परिवार को न्याय की किरण मिलती हुई दिखाई दे रही है। 6 वर्षों के बाद यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए राहत और इंसाफ बनकर सामने आया है। साथ ही साथ पूरे समाज को भी यह कड़ा संदेश दे रहा है कि निर्दोषों के खून के हाथ रंगने वालों को कानून कभी माफ नहीं करता है। हाँ, मैं फैसला आया है जो तो मैं उससे बहुत संतुष्ट हो गई हूँ कि उसको फांसी की सज़ा मिल रही है, क्योंकि इनने मेरे दोनों बच्चों को मारा था, मेरे पति को भी मारा था और मेरे जेठ को भी मारा था और मेरे परिवार में 7 लोग की मृत्यु की थी। और आज अगर उसको फांसी की सज़ा मिली है तो कम से कम मेरे बच्चों को तो मिल नहीं सकते, लेकिन उनकी आत्मा को शांति मिलेगी इसको, और मैं उससे खुश हूँ इसको फांसी की सज़ा मिली। साल 2020 और 15 जुलाई की वो तारीख जब मनेरी की धरती खून से लथपथ हो गई। मंडला जिले के विजयडांडी थाना अंतर्गत यहाँ पर मनेरी क्षेत्र में 2 भाइयों ने मिलकर अपने ही परिवार के 6 लोगों की कुल्हाड़ी और तलवार से हत्या कर दी। इस हमले में 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। मृतक और आरोपी आपस में चचेरे भाई थे और दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से विवाद और बोलचाल बंद थी। मामला कुछ नहीं था। इन लोगों ने जो घटना को अंजाम दिया था, गलत फहमी में किया था। क्या है, ये लोग करते थे गलत काम। पूरे दिन ये लोग बाहर रहते थे, रात में पता नहीं कहाँ से आते थे, और जब भी इनके साथ कहीं कोई विवाद होता था, इनकी रिपोर्ट होती थी, तो ये हमारे भैया के ऊपर शंका करते थे। और इन लोगों ने प्लान बनाया था कि इस पूरे सोनी परिवार को हम ख़त्म करके रहेंगे। और आज का जो फैसला हुआ है, इस फैसले से हम संतुष्ट हैं, लेकिन हम पूरी संतुष्टि जब मिलेगी जब इनको फांसी दे दी जाएगी। तो आपके कौन लगते मृतक परिवार में कौन थे आप? हमारे सगे बड़े भाई, छोटे भाई, भतीजे और हमारे भाई के 2 बेटे, और हमारे समधी साहब भी थे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सोनी। मैं ही रिपोर्ट करता हूँ, मैं रिपोर्ट करने गया था थाने में। पुलिस को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपियों ने पुलिस टीम को भी नहीं छोड़ा और पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। इसके बाद भारी पुलिस बल ने इलाके की घेराबंदी की और पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी संतोष सोनी मारा गया, जबकि हरी और हरी सोनी के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। और जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर आई थी, तो पुलिस पर भी दोनों ने हमला किया था। तो जवाबी हमले में आरोपी संतोष मारा गया था और हरीश को पैर में गोली लगी थी, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था। घायल अवस्था में पुलिस ने हरी और हरीश को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी और इसे जिले के सबसे जघन्य अपराधों में एक माना गया। अदालत में इस फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में काफी गहमागहमी का माहौल देखा गया। पीड़ित परिवार के सदस्य अदालत में मौजूद थे। आरोपी हरी और हरीश सोनी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 5 अन्य लोगों पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा भी दी गई है।